मधुर आवाज से हम सभी और अच्छे विचार से हम सभी अनुग्रहित होना चाहते हैं। देख सकते हैं अभी बड़कागांव के एमएलए अंबा प्रसाद भी आ गई हैं और एमएलए विनोबा भावे की इसको पुष्प दिला रही हैं, उसके बाद अभी भाषण देंगे। और हम लोग आए हैं इंडिजिनस प्रोग्राम लॉ कॉलेज में जो चल रहा है इंटरनेशनल डे ऑफ इंडिजिनस प्रोग्राम में, उनका भाषण अभी चलेगा। तो जनरली हम लोग It's my honor and privilege to be part of this program as a chief guest, and especially this becomes more nostalgic क्योंकि मैं भी इस कॉलेज की रही हूँ as a student and I have got the honor and privilege to get the blessing of ex-principal and so many teachers out there. तो मैं सबसे पहले congratulate करती हूँ हमारे ex-principal डॉक्टर जयदीप सान्याल जी का, प्रेजेंट प्रिंसिपल मैडम रश्मि जी का, यहाँ पे आए हुए हमारे बड़कागांव के एसडीपीओ साहब, which I have already congratulated him as he got promoted as an IPS, and from this podium I would again want to congratulate in front of you because of his hard work and effectively and efficiently handling law and order issue. I would congratulate him as he got promoted as IPS, and I'm very sure कि आगे इनका भविष्य उज्जवल रहेगा और ये झारखंड में अपना जिस तरह से योगदान देते आए हैं सामाजिक रूप से, अपने आधिकारिक रूप से, वो ये और बेहतर करेंगे। यहाँ पे उपस्थित डॉक्टर मिथिलेश सिंह जी, डॉक्टर जॉनी रुफीना जी और यहाँ तमाम मेरे साथी, मेरे दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई, मेरे सभी यहाँ पे उपस्थित तमाम एक एक व्यक्ति, और अभिषेक सर भी यहाँ पे हैं जिनका आपको हमेशा गाइडेंस मिलता रहा है। बहुत टीचर्स हैं जो अभी नहीं दिख रहे हैं लेकिन अभिषेक सर दिख रहे हैं, और ये सब जगह, ये सब हॉल काफ़ी रेनोवेट हो गया है, लेकिन अभी भी मेरे को वही आप लोगों को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि हम अपने आप को आप लोगों के बीच देख रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम में इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल प्रोग्राम में एज अ चीफ गेस्ट इट्स एन ऑनर फॉर मी टू बी इन द सेम कॉलेज वेयर आई वाज अ स्टूडेंट। यहाँ पे बैग लेके आते थे, एग्ज़ाम देने आते थे, और आप लोगों से, कई लोग से मिलने का भी मौका मिला, और अब ये सिलसिला चलता रहेगा, हम मिलते रहेंगे। अभी मैं एक दो वक्ता को सुन रही थी, ये निश्चित रूप से सोचने वाला विषय है कि आज भी हम ऐसी बात करके दुखी हो जाते हैं जहां हमारा देश, हमारा विश्व, जहां पे ग्लोबली इतना अच्छे से तरक्की कर रहा है, इतने साइंस टेक्नोलॉजी हो या कई स्तर पे हम लोग इतने प्रोग्रेसिव हो चुके हैं, जहाँ पे 7 दशक बीत गए हैं और हम लोग कभी भी चौक चौराहे में जाते हैं तो हर तरह की बात सुनते हैं, पॉलिटिकल बात सुनते हैं। कई लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, पहुँच भी रहे हैं। बहुत सारा ऐसा काम चल रहा है जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि 5 साल के बाद हम यहाँ पहुँच जाएंगे, और हम 7 दशक के बाद हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। लेकिन कभी भी हम ये नहीं सोचते कि महिलाओं का हालत कहाँ पहुँचा है। आज भी हम वही हालत में हैं जो हालत पहले दशक में थी। पहले दशक की बात करें तो जितने भी केसेस जो महिला यौन शोषण उत्पीड़न से मामले जितने भी दर्ज हुए हैं, उसमें शायद 15-20 ऐसे मामले हैं जिसमें सजा मिली होगी, जबकि ऐसा नहीं है कि महिलाओं का शोषण उत्पीड़न इस तरह की संख्या में होते हैं। अभी हम लोग चौक चौराहे में भी अगर आप चले जाए कहीं तो आपको कभी भी ये डिस्कशन नहीं मिलेगा कि महिलाओं के साथ कैसे अत्याचार हो रहा है, कितने रेप केसेस बढ़ रहे हैं, कितने हरासमेंट केसेस बढ़ रहे हैं, महिलाएं सेफ है नहीं, इक्वालिटी का बात करते हैं, इस तरह के टॉपिक कहीं नहीं चौक चौराहे में मिलेंगे। हमें सबसे पहले तो सामाजिक रूप से बदलाव करने की ज़रूरत है। कड़े कड़े कानून बना दिए गए, पॉस्को एक्ट है,
फिर डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 है, फिर हरासमेंट एट वर्क प्लेस, जहाँ पे महिलाओं को वर्क प्लेस में सुरक्षा देने का कानून बनाया गया है, वो 2013 है। इस तरह के कई ऐसे कानून बनाए गए हैं, सख्त कानून बनाए गए हैं। लेकिन हम लोग क्या इस कानून के बाद देखते हैं कि इस तरह के जो घटनाएं हैं, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न है, जो महिलाओं के साथ जो शोषण है, अत्याचार है, क्या ये कम हो रहा है? कम हो रहा है क्या? कम हो रहा है? तो क्या बदलाव आप लोगों को महसूस होता है? क्या बदलाव करना चाहिए हमें? क्या हम लोग कानून बना लिए, हम लोग इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम बना लिए, लेकिन क्या ऐसा बदलाव करने का ज़रूरत है? 7 दशक के बाद भी महिलाएं वहीं की वहीं रह गई और आज भी हम इस बात पे, इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि महिलाएं उत्पीड़न कैसे हम लोग रोकें, कैसे हम लोग हरासमेंट रोकें, कैसे इस समाज को हम उस सोच से दूर करें कि महिलाओं को रिस्पेक्ट करके देखें, महिलाओं को भागीदारी हर जगह सुनिश्चित करके देखें। आप अगर एनसीआरबी का रिपोर्ट निकाल के देख लीजिए, लगातार एनसीआरबी के रिपोर्ट में आपको जो महिला उत्पीड़न के मामलाएं जितनी भी है उसकी वृद्धि ही हो रही है, घट नहीं रहा है। और सबसे बड़ा जो योगदान है वो न्याय तंत्र का है। उस न्याय तंत्र में पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन दुख की बात है कि हम लोग कहीं कहीं ये सब चीज़ें भी पढ़ते हैं कि कभी कभी हिरासत में या थाने में भी महिलाओं के साथ शोषण और बलात्कार के केसेस सुने जाते हैं। और मेरे हिसाब से ये पुलिस या वो न्यायपालिका में बैठे हुए लोग हमारे समाज के बीच के लोग हैं, जिनको बचपन से ये सिखाया जाता है प्रभावशाली बनना, एग्रेसिव बनना, मर्दानगी एकदम नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में कि तुम्हें मर्द की तरह रहना है। महिलाओं को बताया जाता है कि तुम्हारा काम ये है, तुमको किचन में काम करना है, तुमको पानी लेना है। तो इस तरह का सोच जब तक नहीं बदलेगा तब तक इस तरह की व्यवस्था को हम लोग बस बोलते रह जाएंगे, कभी ठीक नहीं कर पाएंगे। हमें बच्चों को सिखाना पड़ेगा, बचपन से सिखाना पड़ेगा कि ये जो जेंडर इक्वालिटी के बारे में उनको सिखाना होगा कि जेंडर इक्वालिटी क्या होता है। जो फैमिली स्ट्रक्चर है वहाँ से हमें ये सारा चीज़ बिल्ड करना होगा, सामाजिक स्ट्रक्चर में बिल्ड करना होगा। हमें लड़कों को सिखाना होगा कि लड़कियों के साथ कैसे बिहेव करना है, कैसे उनका रिस्पेक्ट करना है। आज भी हम लोग इस तरह की बात करते हैं कि महिला है तो अकेले नहीं जाने देना है, अकेले जाएगी तो उसके साथ हादसा हो जाएगा, लड़की हो तुम अकेले नहीं जा सकती हो, तुम घर से बाहर नहीं निकलो। उसको कम पढ़ाया जाता है ताकि जल्दी शादी हो जाए या फिर बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने का ज़रूरत है। कई तरह का सपना महिलाएं देखती है तो उसको सपना देखने से रोका जाता है। लेकिन हमें ये चीज़ किस दिशा में ले जा रही है और हमारा ये जो सोशल स्ट्रक्चर है ये कैसा बनता जा रहा है, इसका हम लोग बिल्कुल आभास नहीं कर पा रहे। ये एक बहुत सीरियस मुद्दा है और हम सबको ये बात समझना होगा कि हमें अगर महिलाओं को एम्पावर करना है तो बस वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलने से नहीं होगा। हम तो बोलते हैं अपने देश में भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये बोल के हम ये महिलाओं को सेटिस्फाई करते हैं कि देखो हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं, यहाँ पे जितनी भी मातृशक्ति है उसको हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन आप अगर सच्चाई देखिएगा, अगर सही पहलू पे जाइएगा तो आप गांव चले जाइए, आप शहर चले जाइए, आप कहीं भी चले जाइए, आप देखिए महिलाओं से पूछिए कि उनको किस नज़र से देखा जाता है, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो घर के अंदर हो, चाहे उनके रिलेटिव उन पे कितना विश्वास कर पाते हैं कि वो कर सकती है, वो लड़ सकती है, बहुत सारे चीज़ पे वो अपना मुकाम हासिल कर सकती है। उसको इतने डाउट के घेरे में बचपन से ही रखा जाता है कि बच्ची है, नाजुक है, इसको कराटे नहीं सिखाना, इसको सिलाई सिखाना है कि नहीं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर हमें सच में समाज को बदलना होगा तो हमें लड़कों को, लड़कियों को स्कूल
लेवल पे जो स्कूली शिक्षा होती है वहाँ पे हो, या फिर आप जो बच्चों को जो घर पे माता पिता बचपन से जो सिखाते हैं उसमें 2-3 बातों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो आपको यू विल हैव टू मेक देम लर्न इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, हाउ टू रिस्पेक्ट वुमेन एंड हाउ व्हाट इज़ द रोल ऑफ मैन, एंड मतलब इक्वालिटी तो सिखाना होगा। फिर दूसरा चीज़ है कि हमें जो लॉ जो बन गए उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम लोगों को आगे बढ़ना होगा। इसमें हम अधिकतर आप लोग देखिएगा कि लड़कियों के साथ अगर कुछ गलत होता है, अगर उनके रिलेटिव करते हैं या उनके पति करते हैं गलत, या उनके कोई रिश्तेदार गलत करते हैं, तो महिलाएं अपना मान सम्मान के खातिर, अपने परिवार का मान सम्मान के खातिर उस चीज़ को सह जाती है और फिर उस पीड़ा के साथ जीवन बिताती है, सामने नहीं आती है। हम खुद एक विधायक है, मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं जहाँ महिलाएं आती है कि मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसमें मैं एक उदाहरण दूंगी, नाम नहीं लूँगी। एक महिला आई थी मेरे पास, वो कह रही थी कि उसको बगल वाला कोई है उनके मोहल्ले में जो उसको शादी का पहले तो रेप किया, उसके बाद रेप करने के बाद उससे बचने के लिए उस लड़की को बहुत रिक्वेस्ट किया। उसके पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे लड़की के, तो उनका था कि हमें तो लॉन्च करना है FIR, हम जाएंगे। तो उस परिवार ने मिलके उस फैमिली को समझाया कि ये शादी भी करेगा, आप उसका मतलब टेंशन मत लीजिए, इसको शादी करवा देंगे। तो उसके बाद भी कई तरह के मतलब उसके कुछ फोटोज़ फेसबुक पे डाल दिए गए। वो लड़की विश्वास डेवलप की कि चलो ठीक है, हम समाज और अपने बदनामी को बचाने के लिए हम कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन उसके बाद फिर से वो अपना दूसरा शादी देखने लगा इधर उधर, जो भी हुआ उसके बाद। और ये मामला यहाँ पे अमित जी भी जान रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ कुछ दिन के बाद कि समाज जो होते हैं, समाज के लोग इस बात को कॉम्प्रोमाइज़ कराने के लिए 2 से 4 लाख रुपए का एक समझौता कराए और उस पर दबाव बनाया गया लड़की के पास, उनके पिता के पास, कि लड़का कहीं भी शादी कर लेगा, आप 4-5 लाख रुपया ले लीजिए और उसके बाद फिर आप इस मामले को छोड़ दीजिए, क्योंकि केस करेगा तो कितना लंबा केस चला जाएगा, आप भी कोर्ट कचहरी में इतना पैसा दीजिएगा तो फिर आपका भी पैसा वहाँ खर्च होगा। हम लोग इस बात को लड़का से सॉरी बुलवा के 5 लाख रुपया दे देते हैं और फिर इसको रफा दफा कीजिए। हम बहुत ज़्यादा इस पर लग के एक तो FIR करवाएं, और उसके बाद जब सामाजिक रूप से जब महिला कमज़ोर पड़ने लगी, जब महिला खुद FIR अपना कॉम्प्रोमाइज़ कर ली, तो उसके बाद मैं भी सोचने लगी कि हम किस समाज में रहते हैं जहाँ पे एक महिला का लड़ाई अपने मान सम्मान के लिए होता है। महिलाओं का लड़ाई किसी लड़कों के साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम ये बोलना चाहते हैं कि हमें लड़कों के बराबर दिखाना है कि हम उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली हैं। मेन आर इक्वली they are equally मजबूत, women are equally strengthened। तो इसमें कोई कंपैरिजन की बात नहीं है। अगर महिलाएं अपना पहचान बना रही है, अपना संघर्ष कर रही है, अपना लड़ाई लड़ रही है, तो इसलिए नहीं लड़ रही है क्योंकि उसको पुरुष के साथ उसको तुलना करना है कि हम उससे बेहतर हैं। वो इसलिए अपनी लड़ाई लड़ रही है क्योंकि उसको अपना स्वाभिमान, मान सम्मान की खातिर लड़ रही है, ताकि उसको भी सोसाइटी में उस तरह का रिस्पेक्ट दिया जा सके, ताकि उनको भी उस लायक समझा जा सके। बस महिलाओं की लड़ाई बस इतनी है कि हम भी कम नहीं है, हमें भी अवसर दिया जाए। महिलाओं की लड़ाई बस इतनी है कि हम जो है हमारा अस्तित्व की लड़ाई है, और इस बात के लिए कहीं ना कहीं हर कोई गुनहगार है, क्योंकि हम इस मामले को गंभीरता से नहीं समझ पा रहे हैं। हमें सबसे ज़्यादा ये कोशिश करनी चाहिए कि वैसी महिलाएं जिसके साथ गलत होता है उसको गलत नज़र से नहीं देखें। हम उनको ही गलत नज़र से देखने लगते हैं। हम ये सोचने लगते हैं कि हाँ इसके साथ रेप हो गया, उसके पास कोई नहीं जाता बात करने के लिए, लेकिन जो रेप किया है उसको उतना गलत नज़र से नहीं देखते। 3 में से 1 ऐसी महिला है जो हमेशा यौन शोषण का शिकार होती है, और 10 में से ऐसे हम अगर 8 बोल दें या 7 बोल दें तो हम गलत नहीं होंगे।
कि 10 में से 8-7 ऐसी महिलाएं हैं जो अपना कंप्लेन इस तरह का दर्ज नहीं कराती हैं, वो कभी नहीं थाना जाती। और जो महिला हिम्मत करके अगर थाना चली भी जाती है अपना कंप्लेन लेके, तो उनके साथ न्याय होने में सालों साल वर्षों लग जाते हैं। जबकि इसमें कड़ा सजा है, इसमें फांसी की भी सजा है का प्रावधान है, इसमें उम्र कैद का सजा का प्रावधान है, लेकिन उसके बाद भी डर नहीं। और डर इसलिए नहीं है क्योंकि एक तो कहीं ना कहीं न्याय तंत्र, जहाँ पे चाहे न्यायपालिका की बात करें, चाहे पुलिस का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, जिसमें बहुत ज़्यादा जवाबदेही पुलिस का होता है, उसकी बात करें, तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल के घेरे में आता है। क्योंकि आप देख लीजिए जितने भी केस हैं वो जल्दी डिस्पोज नहीं होते हैं। चाहे महिलाओं के साथ कुछ होता है तो वो अगर जाती है अपना केस दर्ज करने, तो उसको बहुत समय लग जाता है बस ये प्रूव करने के लिए कि उनके साथ कितना गलत हुआ है। और ये मैं खुद एक महिला होते हुए मैं खुद इस बात से इतनी दुखी हूँ, आहत हूँ। अभी मणिपुर का जो केस हुआ है, महिला को 2 कम्युनिटी के लड़ाई में खींचा गया। किसी भी लड़ाई में, किसी भी हिंसा में, किसी भी इस तरह के तनाव में महिलाओं का सबसे बुरा व्यवहार बर्ताव होता है, महिलाओं के साथ ज़्यादा गलत होता है, क्योंकि महिलाओं के अस्मिता के साथ, उनके आत्मा के साथ छेड़छाड़ होता है। और हमें ये सब आज के दिन सुनने को मिल रहा है, जहाँ पे हम लोग 7 दशक के बाद, जब चांद में इतने लोग पहुंच गए, उसके बाद हम लोग ये सब सुनते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सोचने का बात है, और कहीं ना कहीं शुरुआत कहीं से भी करने का ज़रूरत है। क्योंकि आप अगर घर से शुरू नहीं करेंगे, अगर बच्चों को बचपन से नहीं समझाएंगे कि वो नेगेटिव मर्द बनने का जो एक क्लास दिया जाता है बच्चों को, जो बच्चों को ये सिखाया जाता है कि तुम लड़का और लड़की की तरह मत रहो, तुम शांत हो, लड़की की तरह शांत मत रहो, तुम लड़की की तरह बैठे हुए हो, तुम चूड़ी पहन लो, इस तरह का जब तक हम लोग शब्द विधवा विलाप कर रहे हैं, इस तरह का जो वर्ड हमारे समाज में हर घर में बोला जाता है, तो ये वर्ड कहीं ना कहीं जो इतना मतलब कॉमनली यूज किया जा रहा है, तो ये हमारा समाज का एक आईना दिखाने का काम कर रहा है कि हम किस जगह पे खड़े हैं। और यहाँ पे बस कानून बनाने से नहीं होगा, यहाँ पे जब तक मेंटालिटी चेंज नहीं होगा, जब तक इस समाज के ही जो लोग जो न्यायपालिका में जाके जज बनते हैं, जो इस समाज के ही लोग जो जाके पुलिस व्यवस्था में एक पुलिस ऑफिसर बनते हैं, उनका मेंटालिटी उस लेवल का होना चाहिए जहां उनको पता होना चाहिए कि महिलाओं को का अस्मिता का क्या सम्मान होना चाहिए और समाज में लड़कों को क्या सीख के बाहर निकलना चाहिए। आज सभी यहाँ महिलाएं बैठी हुई है, आप ही बताइए, जब आपके घर में बोला जाता है कि अकेले मत जाओ तो कैसा लगता है? जब आपको बोला जाता है कि इतना दूर नहीं भेजेंगे पढ़ने के लिए तो कैसा लगता है? हर कोई उड़ना चाहता है, हर कोई आज़ादी चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये समाज की गंदगी का दंश ये महिलाएं झेल रही है, जिसको अगर समाज को, हम लोगों को आगे बढ़ाना है तो ये गंदगी को साफ करने के लिए एक एक व्यक्ति को अपना योगदान देना पड़ेगा। और यहाँ पे ऐसी कई महिलाएं हैं जो आगे बढ़ी है, तरक्की करी है, उसके पीछे जो हीरो हैं, उनके पीछे जो उनको उस जगह पे सपोर्ट करके भेजने वाले जो लोग हैं वो सही मायने में हीरो है। और वैसे वैसे पुरुष, सही में पुरुष जिनको बोला जा सकता है, जो रिस्पेक्टफुली कि ये पुरुष का काम किए हैं, ये समाज में एक आइडल पुरुष का काम किए हैं, जेंटलमैन का काम किए हैं, ये उन लोगों को सही मायने में बोला जा सकता है। और कभी भी हम लोगों को एक दूसरे को हौसला हिम्मत देने का ज़रूरत है। आज IAS मतलब ये UPSC का एग्ज़ाम हुआ तो टॉप 10 टॉपर में 6-7 महिला ही है। फर्स्ट थर्ड टॉपर, फर्स्ट सेकंड थर्ड महिला ही थी। अभी देखिए चंद्रयान जो सक्सेसफुली इतना अच्छे से लॉन्च हुआ, उसके पीछे महिला ही है। तो इस तरह के अभी भी जो हमारे देश की प्रधानमंत्री, जिनको प्रभावशाली और मतलब पावरफुल प्राइम मिनिस्टर के नाम से जाना जाता है, वो इंदिरा गांधी ही है कि नहीं?
इसीलिए महिलाओं को अगर आप अपॉर्चुनिटी देंगे, आप उनको आगे बढ़ाएंगे, तो निश्चित रूप से समाज बहुत आगे बढ़ेगा। आज क्योंकि हमें बोला गया था, अभी कुछ दिन में आदिवासी दिवस भी आने वाला है, हम लोग उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे जितने भी हमारे भाई बंधु जो इस कम्युनिटी से आते हैं, उनको हम आदिवासी दिवस की, अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और मैं इस पर यही सोचती हूँ मैं इस पे कि आदिवासी जिनको इतना सारा राइट्स मिला है, जिनको इतना प्रिविलेज मिला है, जो आप लोग सोचते हैं कि इतना उनको हर जगह मिल रहा है, तो भी पीछे क्यों रह रहे हैं? क्योंकि मुझे जो लगता है कि एक तो बहुत सारे बिंदु है इसके पीछे, लेकिन एक जो मुख्य बिंदु है वो ये है कि हमें तो हिंदू कल्चर में तो ये है कि महिलाओं को अपने पैतृक संपत्ति में उनको स्थान दिया जाता है या पति के संपत्ति में उनका भागीदारी होता है, लेकिन आदिवासी महिलाओं के साथ ऐसा नहीं होता है। आदिवासी महिला बस एक वस्तु समान है, ऐसी नहीं होना चाहिए, लेकिन जनरली उनको शादी कर दिया जाता है तो पति का भी हक अधिकार में उनका जगह नहीं है, और उनके घर पे भी उनके माता पिता उनको पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं देते, क्योंकि इस तरह का नियम नहीं है। मतलब राजा भी अगर है और राजा का अगर मतलब पुत्र नहीं है तो उसके चाचा को संपत्ति मिल जाएगा ताकि वो घर चला सके, लेकिन पत्नी को नहीं मिलेगा। इस तरह का प्रावधान, तो इससे कितना विकास हो पाएगा एक समाज का? तो इन सब चीज़ों को समय के साथ हम लोग अगर नहीं बदलेंगे, तो समय के साथ नहीं बदलने से हम कभी भी प्रगति और डेवलपमेंट या विकास नहीं कर पाएंगे। समय के साथ, क्योंकि एक समय था, एक व्यवस्था था, हर समाज का एक अपना नियम कानून, अपना एक आस्था था, सब लोग अपना एक अलग नियम से चले आगे बढ़े। लेकिन समय के साथ हर किसी को बदलना होता है, समय बदलाव का मांग करता है, और इस बदलाव के साथ हर किसी को आगे बढ़ना होता है। जैसे अभी के जनरेशन के लोग कितने बदल गए, लेकिन पेरेंट्स अगर उनके साथ नहीं बदलते तो फिर बच्चों का भविष्य भी प्रभावित होता है। उसी तरह से हर किसी को समय के साथ बदलना चाहिए। आज का जो समय का मांग है वो बदलाव है, और ये समय का मांग जो बदलाव है उसमें अब हमें सोशल तरीके से, सामाजिक रूप से बदलाव का प्रयास करना चाहिए। बड़े पैमाने पे समाज का बदलाव का बहुत ज़रूरत है, और सरकार की तरफ से भी इस तरह का जो इंफॉर्मेशन के स्तर से या फिर जिस तरह से जगह जगह पे कार्यक्रम करा के लोगों में अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जाता है, चाहे स्कूल में बच्चों को बैठा के इस तरह से क्लासेस देना चाहिए कि आप लड़का है, आपको लड़की का रिस्पेक्ट करना चाहिए, और घर में कभी भी इस तरह का भेदभाव बेटी बेटा का नहीं होना चाहिए। इस तरह की कई चीज़ें जो सदियों से चलती आ रही है अब खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि लड़कियों ने बहुत साबित करके दिखाया है, बहुत कुछ करके दिखाया है। जो भी क्षेत्र में उनको मौका मिला है उस क्षेत्र में महिलाएं बहुत तरक्की की है, बहुत अच्छा परफॉर्म किए है। और बेटी, महिला, बहन का रूप ही अलग होता है। वो हमेशा अपने घर वालों के लिए, अपने पति के घर के का हो या फिर अपने पिता के घर का हो, हर किसी को अपने दिल पे बैठा के उनके लिए कुछ भी सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार रहती है। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ मुझे लगता है, और आप लोग काफ़ी सारे वक्ताओं को सुने भी हैं, और हम बस आप लोगों को बस ये संदेश देना चाहेंगे कि कभी भी इस तरह का मौका कभी भी आपके जीवन में आता है जहाँ पे ये महिलाओं के लिए भी है कि जहाँ पे महिला अच्छा कर रही है तो उसको अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको आगे बढ़ के उसको सपोर्ट करना है, और हमेशा कोशिश करना है कि आप अपना कंट्रीब्यूशन सोसाइटी के प्रति इस तरह से दे, इस कदर दे कि हमारा जो ये आज इतना बड़ा बदलाव देखने को मिला है, हर जगह हर तरह का फैसिलिटी आ गया है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इतना डेवलप कर गया है, हर तरह की चीज़ें, हर तरह का सुविधा, हर तरह का डेवलपमेंट, हर चीज़ देख पा रहे हैं। लेकिन जो एक चीज़ में हम पीछे हो जा रहे हैं
उस चीज़ को आगे करने के लिए आप लोगों का कंट्रीब्यूशन अपने लाइफ का कुछ एक रिस्पेक्टेबल अमाउंट में वो कंट्रीब्यूशन रहना चाहिए। यही मेरा आप लोगों से आग्रह है। जैसे मैं कुछ बोली होंगी, किसी को बुरा लगा होगा तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी नहीं हूँ, क्योंकि मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि महिला का लाइफ कैसा होता है, एक बार महिला का जीवन भी जी के देखिए। और ऑफ कोर्स लेट आए हैं उसके लिए सॉरी जरूर बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अम्बा प्रसाद मैम। सही बात है, हम लोगों को समाज बदलने का ठेकेदार नहीं बनना चाहिए, बल्कि साथ चलना चाहिए। जो लोग इस तरीके का काम करते हैं कि अगर कोई रेप विक्टिम है तो 10-20 की धुन में गए उनके घर वालों को दबाव बना करके समझौता कराते हैं, ऐसे करने वालों पर जरूर अंकुश लगना चाहिए। जितने ज़्यादा केसेस फाइल होते हैं उतने ही तेजी से कन्विक्शन होने की आवश्यकता बहुत ज़्यादा जरूरी है। और दूसरी बात कि हम ये जो पुरुषात्मक सोच के साथ पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसको निरंतर इस पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। हम मर्द हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, इसको रोकने की जरूरत है। और ये हम यूथ लोगों के ही ऊपर है कि हम लोगों को ये चीज़ रोकना होगा, तभी हम एक दूसरे को एम्पावर कर सकते हैं। समय बहुत हो चला है, कुछ स्टूडेंट्स बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो अम्बा दी के समक्ष एक गाना की प्रस्तुति के बाद हम कॉलेज की इस कार्यक्रम की प्रेसिडेंट से आग्रह करेंगे कि वो प्रेसिडेंशियल स्पीच देंगे। ग्रुप सॉन्ग की बच्चियां जो सुबह से इंतजार कर रही हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो स्टेज पे आ जाएं। क्या बोल वही चल रहा है। Hello. दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग, पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली है आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना तुझे, बेखौफ आजाद है रहना तुझे, बेखौफ आजाद है जीना तुझे, बेखौफ
आजाद है रहना तुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलेगी हल्ला आवाज दबंग। देखो आजाद है कहना तुझे, देखो आजाद है रहना तुझे। देखो आजाद है कहना तुझे, देखो आजाद है रहना तुझे। छोटे जिस्म पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। देखो आजाद है बहना तुझे, देखो आजाद है कहना तुझे। देखो आजाद है रहना तुझे, देखो आजाद है जीना तुझे। थैंक यू। हेलो, बहुत बहुत थैंक यू। हमारे जूनियर ने बहुत अच्छी प्रस्तुति की। कार्यक्रम में आखिरी पायदान है।